नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी बहुत ही सिंपल वे से लर्न करना है, सीखना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। तो आज हम लोग आगे एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक का नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्कस किया था। बाकी के अगर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के जितने भी लेक्चर्स है वो आपको सुनने हैं तो वो सभी लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, सो दैट यू कैन चेक इट आउट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपको पता है आपका जो नर्वस सिस्टम है उसका तीन पार्ट है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स मतलब जो नर्व्स आएंगे ब्रेन में से। क्रेनियम मतलब आपको समझता है, तो जो कुछ नर्व्स ब्रेन में से आ रहे हैं उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइनल नर्व्स आर गोइंग टू कम फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर दे आर गोइंग टू मेक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इवन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट कंसिडर किया जाता है। बट आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो ही पार्ट है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के बारे में एक्सक्लूसिवली। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के लिए हम लोग एक नया लेक्चर बनाएंगे। तो क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? कनेक्ट करेगा, किसको कनेक्ट करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो बाकी के पार्ट्स है बॉडी के, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये बाकी के पार्ट्स मतलब कौन से पार्ट? जिसके अंदर रिसेप्टर है और इफेक्टर है। रिसेप्टर मतलब सेंस ऑर्गन, तो ये सेंस ऑर्गन से मैसेज लेके जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ये मैसेज इंटरप्रेट होगा एंड देन अनदर मैसेज विल गो टू द इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन कैन बी मोस्ट ऑफ द टाइम मसल। सो डिपेंडिंग ऑन द कनेक्शन विद द सीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कैसे कनेक्शन है, द पेरिफेरल नर्व्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज है, पहला है क्रेनियल नर्व्स, दूसरा है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन, आपको दिख रहा है, मतलब जो ब्रेन से आएंगे और ब्रेन को कनेक्ट रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स आर कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, आपको दिख रहा है यहाँ पे अलग अलग कलर दिखा है। नेक रीजन में आपको दिख रहा है द रेडिश कलर है, उसके बाद में थोरैसिक रीजन में आपको दिख रहा है येलो कलर है, एब्डोमिनल रीजन में आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन कलर है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपको याद रखना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो नर्व्स आते हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व, और ये क्या फॉर्म करेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे क्रेनियल नर्व से। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्रेनियल नर्व। जस्ट लुक एट द डायग्राम। All the nerves, they are arising from brain, so therefore they are called as cranial nerves, and they are connected to the different effector or sense organ. तो आपको डायग्राम में जितने भी रेड कलर के नर्व्स दिख रहे हैं, all these nerves are sensory nerves, they are going to go to the sense organ. जितने भी ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं, ब्लू कलर मतलब दे आर कॉल्ड एज मोटार नर्व, जो मसल्स के पास जाएंगे। अगर ब्लू और रेड दोनों भी मिक्स है, मतलब ये है मिक्स नर्व, मतलब जो सेंस ऑर्गन के पास जा रहा है और मसल के पास भी जा रहा है, मतलब दोनों भी काम करेगा। तो पहला जो नर्व है दैट इज कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व दैट इज कंसर्न विद द सेंस ऑफ स्मेल। कहां से स्टार्ट हो रहा है? देखो, ऑल्फैक्टरी बल्ब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये सेंसरी नर्व है, ऑल्फैक्टरी बल्ब से स्टार्ट हो रहा है। कहां पे जा रहा है? एपिथेलियम ऑफ नोज, दिख रहा है, ये नोज से कनेक्टेड है। इसका मेन फंक्शन क्या है? सेंस ऑफ स्मेल। तो ये हुआ पहला नर्व। सेकेंड नर्व इज कॉल्ड एज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व नाम से पता चलेगा, ये जा रहा है आईज के पास,
तो यहाँ पे देखो ऑप्टिक नर्व दिख रहा है, यहाँ पे डायनसेफेलॉन से अराइज हो रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है डायनसेफेलॉन के हाइपोथैलेमस के सामने देर इज अ क्रॉसिंग ऑफ टू नर्व्स, जिसको बोलते हैं ऑप्टिक काइज्मा। हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये अगर आपको दिख रहा है, ये जो नर्व है दैट इज विच कलर, दिस इज रेड इन कलर। रेड कलर मतलब सेंसरी नर्व है। ये किधर जाएगा, रेटिना ऑफ द आई। तो आपके रेटिना के ऊपर जो कुछ इमेज फॉर्म होगा उसका ये मैसेज ब्रेन तक लेके आने का काम कौन करेगा, दैट इज अ सेकेंड नर्व। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकेंड नर्व, दैट इज ऑप्टिक नर्व। थर्ड नर्व आपको जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्यूलोमोटार। नाम से ही पता चलता है ऑक्यूलोमोटार, मोटार मतलब क्या है, मसल के पास जाएगा। ये जो ऑक्यूलोमोटार है, दिस नर्व थर्ड वन, दिस इज अ मोटार नर्व। मोटार मतलब क्या है, मसल के पास जा रहा है। सो ऑल आईज मसल्स एक्सेप्ट दोज सप्लाइड बाय दैट इज फोर्थ एंड सिक्स नर्व। तो बाकी की जो मसल्स है, ये मसल्स को ये नर्व क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे नर्व्स है। तो ये ऑक्यूलोमोटार नर्व है, ये किधर जा रहा है, आई मसल को जा रहा है। मतलब टोटल 6 मसल्स है आई के पास, उसके जो 4 मसल को ये कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, ऑक्यूलोमोटार। तो उसका फंक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ आईबॉल। क्या फंक्शन है, मूवमेंट ऑफ आईबॉल। तो ये हुआ थर्ड। थर्ड का नाम है ऑक्यूलोमोटार, याद रखो। ये कहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, आई मसल को कनेक्ट कर रहा है। कितने आई मसल को, 4 आई मसल को कनेक्ट करेगा। और क्या फंक्शन है, दैट इज मूवमेंट ऑफ आई बॉल। उसके बाद में आपको दिख रहा है फोर्थ नर्व। फोर्थ नर्व यहाँ पे दिख रहा है आपको डायग्राम में, कैन यू सी, दिस इज अ फोर्थ नर्व। दिस फोर्थ नर्व इज नोन एज ट्रॉक्लियर। एक तो नाम है ट्रॉक्लियर, दूसरा नाम है उसका पथेटिक। इट इज वन एंड द सेम। आपको क्या याद रखना है, फोर्थ नर्व का नाम है ट्रॉक्लियर या फिर पथेटिक। ये भी जो नर्व है फोर्थ नर्व, so can you see this is a fourth nerve, this is again a motor nerve। motor nerve मतलब it is going to go to the muscle। तो ये भी किधर जा रहा है, आई मसल के पास जा रहा है। मतलब टोटल 6 में से 4 मसल के पास ऑक्यूलोमोटर जा रहा है, एक मसल के पास कौन जा रहा है, दैट इज ट्रॉक्लियर। मतलब टोटल 5 मसल हो गए। हाँ, मेरा स्टेटमेंट देखो, ऑक्यूलोमोटर है, ये 4 मसल को जाके कनेक्ट करेगा। बचे कितने, 2 मसल, उसमें से एक मसल को कौन जाके कनेक्ट करेगा, ट्रॉक्लियर या फिर पथेटिक। तो ये क्या करेगा, पथेटिक है, याद रखो ये पथेटिक है। ये एक आई मसल को कनेक्ट करेगा और ये फंक्शन करेगा मूवमेंट ऑफ द आईबॉल एंड रोटेशन ऑफ द आईबॉल। याद रखो, रोटेशन भी कर रहा है और मूवमेंट भी कर रहा है। सो दिस इज नोन एज द फोर्थ वन। देन कमिंग टू द फिफ्थ नर्व, कैन यू सी दिस इज द फिफ्थ। अगर आपने देखा ये फिफ्थ नर्व जो है, ये इसमें से देखो बहुत सारे ब्रांचेस है। कैन यू सी देयर आर 3 ब्रांचेस फिफ्थ नर्व के, 1 2 3। और जो पहला ब्रांच है, कैन यू सी दिस इज द फर्स्ट ब्रांच। ये जो पहला ब्रांच है वो जाएगा आईज के यहाँ पे, उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मिक। क्या बोलते हैं उसको, ऑप्थेल्मिक। तो ये जो ऑप्थेल्मिक है फर्स्ट, दिस इज नोन एज ऑप्थेल्मिक, पहले वाला, याद रखो पहला ब्रांच। और ये ब्रांच किधर जा रहा है, नेजल कैविटी के पास जाएगा, आईलिड के पास जाएगा, लैक्रिमल ग्लैंड के पास जाएगा, कंजंक्टिवा के पास जाएगा। दैट इज अ फर्स्ट नर्व। क्या नाम है उसका, दैट इज ऑप्थेल्मिक। ये किसका ब्रांच है, फिफ्थ का ही ब्रांच है। फिफ्थ जो है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिफ्थ, ट्राइजेमिनल। ये ट्राइजेमिनल का पहला ब्रांच है ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक जाएगा आईज के नजदीक, आईलिड के पास, स्काल्प के पास, फोरहेड के पास, कंजंक्टिवा के पास, लैक्रिमल ग्लैंड के पास। दूसरा आपको दिख रहा है, दूसरा, ये जो दूसरा नाम है, ये ब्रांच है फिर से ट्राइजेमिनल का, उसको बोलते हैं मैक्सिलरी। नाम से पता चलता है मैक्सिलरी मतलब मैक्सिला के पास जाएगा। मैक्सिला क्या है, अपर जॉ। तो ये किधर 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 इनर्वेट करेगा, पैलेट को, अपर टीथ को, अपर लिप को, लोअर आईलिड को। किधर किधर इनर्वेट करेगा, अपर टीथ, अपर लिप, लोअर पार्ट ऑफ द pharynx और म्यूकोसा ऑफ द नोज एंड पैलेट। नोज को भी इनर्वेट कर रहा है और पैलेट को।
तो ये जो हुआ दैट इज अ सेकेंड सब टाइप ऑफ फिफ्थ नर्व। थर्ड देखो, थर्ड इज मैंडिबुलर। मैंडिबुलर इट विल गो टू द मैंडिबल। मैंडिबल क्या है, लोअर जो है ना, और ये मैंडिबुलर आपको दिख रहा है, दिस इज द लार्जेस्ट नर्व। याद रखो, दिस इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल थ्री। तो ये है लोअर टीथ। कहां पे जा रहा है ये, द लास्ट वन विल गो टू द लोअर टीथ, स्किन के पास जा रहा है, लोअर मैंडिबल के पास जाएगा, चिक के पास जाएगा, एंड they are going to involved in they are also going to innervate muscles responsible for mastication। मतलब जो मसल आपको चबाने के लिए हेल्प करेंगे, mastication मतलब चूइंग और चबाना, तो ये चबाने के लिए जो मसल्स हेल्प करे वहां पे भी जा रहा है। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर आपने देखा ये जो लास्ट ब्रांच है ना, लास्ट ब्रांच मैंडिबुलर, उसमें से ब्लू कलर का भी नर्व आ रहा है। कैन यू सी दिस ब्लू कलर का नर्व? दैट मीन्स इट इज अ मिक्स टाइप ऑफ नर्व। याद रखो। फिफ्थ इज ट्राइजेमिनल, इट इज अ मिक्स टाइप ऑफ द नर्व। ट्राइजेमिनल को बोलते हैं डेंटिस नर्व, बिकॉज ये अपर जॉ और लोअर जॉ और टीथ के पास जा रहा है। ये किधर से अराइज हो रहा है, पॉन्स वेरोलाई से अराइज हो रहा है। ओके और इसका फंक्शन क्या है, सेंसेशन ऑफ द स्किन, देन सेंसेशन इन लोअर जॉ, जॉ मूवमेंट, टेस्ट, ये सब कौन काम करेगा, फिफ्थ नर्व। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिफ्थ नर्व? दैट इज ट्राइजेमिनल। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो ये फिफ्थ नर्व के बाद जो नेक्स्ट नर्व आएगा दैट इज कॉल्ड एज एब्ड्यूसेंस और एब्ड्यूसेंट। एब्ड्यूसेंस इज अगेन अ मोटर नर्व। Okay, can you see this is a sixth, this is the fourth, and you can make out this is a sixth nerve. So this is a sixth nerve which is a motor nerve. Motor nerve मतलब again it is going to the muscle of the eye. तो आपको पता है आई मसल टोटल 6 है। पहले 4 मसल को ऑक्यूलोमोटर ने इनर्वेट किया, बचा हुआ एक ने ट्रोक्लियर या फिर क्या है अनदर नेम इज कॉल्ड एज पैथेटिक ने इनर्वेट किया। तो बचा कौन, एब्ड्यूसेंट और एब्ड्यूसेंस। ये भी क्या करेगा, इट इज गोइंग टू कंट्रोल और इट इज गोइंग टू इनर्वेट द मसल ऑफ द आईबॉल। आईबॉल के मसल के पास जा रहा है और मूवमेंट ऑफ द आई करेगा। मतलब आई मूवमेंट इज कंट्रोल बाय ट्रोक्लियर, एब्ड्यूसेंस एंड ऑक्यूलोमोटर। याद रखो ये। आर यू गेटिंग? 3, 4 एंड 6 कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ द आई। उसके बाद में आएगा 7 नर्व। कैन यू सी दिस इज अ 7 नर्व? 7 नर्व आपको कलर दिख रहा है, 7 नर्व का जो कलर है दिस इज अगेन अ मिक्स नर्व। जो 7 नर्व है दिस इज अ मिक्स नर्व। व्हाई इट इज मिक्स नर्व? बिकॉज it is concerned with both, that is it is going to receive the message from the sense organ as well as it is also going to receive the message from the muscle। तो ये फिर से पॉन्स वेरोलाई से अराइज हो रहा है। फेशियल, इट विल गो टू द फेस, स्काल्प, नेक मसल के पास जाएगा, सबलिंगुअल मतलब बिलो योर टंग, मैंडिबल्स के पास जाएगा, मैंडिबल इज कॉल्ड एज लोअर जॉ, नेजल एंड पैलेटाइन ग्लैंड के पास भी जा रहा है ये। so this is gland के पास जा रहा है, मतलब क्या हुआ, that is sense organ, right? so it is a sensory as well। so यहाँ पे मेंशन नहीं किया है but this is a mixed type of nerve, याद रखो। the seventh one is facial and it is a mixed type of nerve। अभी the next nerve जो आएगा that is called as auditory nerve। दिख रहा है ये, this is the eighth nerve। can you see this is the eighth nerve? this is eighth nerve को दूसरा नाम है ऑडिटरी और वेस्टिबुलो कॉक्लियर। ऑडिटरी मतलब सेंस ऑफ हियरिंग है, बैलेंसिंग है, तो ये सेंसरी है। ओके याद रखो, 8 नर्व इज सेंसरी। पूरे मिक्स नर्व, पूरे जो नर्व्स है उसमें 3 ही सेंसरी नर्व आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। पहला है ऑल्फैक्टरी, दूसरा है ऑप्टिक, और ये 8 नंबर का है दैट इज ऑडिटरी नर्व या फिर वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, इट इज वन एंड द सेम। So it is a sensory, it is again going to arise from the pons, it will pons varoli, कहां पे जाएगा, इंटरनल ईयर के पास जाएगा, और ये कंसर्न है हियरिंग और बॉडी इक्विलिब्रियम। मतलब आपका बॉडी इक्विलिब्रियम और हियरिंग के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, और इट इज आल्सो नोन एज ऑडिटरी नर्व। तो ये हुआ, दिस इज the seventh nerve। can you see this is the seventh nerve? are you getting this? okay, sorry, eighth nerve। eighth nerve is auditory nerve।
Coming to the next nerve, that is called as ninth nerve. The ninth is glossopharyngeal. नाम से ही पता चलता है, देखो ये मिक्स है. कैन यू सी दिस इज अ नाइन्थ nerve. दोनों भी है ना, ब्लू और रेड कलर है, मतलब मिक्स है. सो ग्लॉसा मतलब टंग, फैरिंग्स आपको पता है, तो ये आएगा मिडुला ऑब्लोंगेटा से. नाइन्थ नर्व है जो आ रहा है मिडुला ऑब्लोंगेटा से. ये है, इट विल गो टू द फैरिंग्स, टंग्स एंड सलाइवरी ग्लैंड. क्या फंक्शन करेगा? टेस्ट है, सलाइवेशन एंड swallowing. Okay, that is called as glossopharyngeal, concerned with the swallowing, taste and salivation, secretion of saliva. This is the ninth nerve. 10th nerve is very important, that is a vagus nerve. दिख रहा है ये 10th nerve. जो वेगस नर्व है ये आपके जितने भी इंटरनल, वेगस नर्व अगेन मेडुला ऑब्लोंगेटा से आ रहा है, ये जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है उसको जाके इनर्वेट कर रहा है. दिख रहा है आपको? कैन यू सी इट इज गोइंग टू द lungs, it is going to go to the digestive system, it is going to go to the heart. ये सब जगह पे जा रहा है. तो जितने भी विसरल ऑर्गन्स है, मतलब आपका ट्रैकिया रहने दो, फैरिंग्स रहने दो, एलिमेंट्री कैनाल रहने दो, हार्ट रहने दो, लंग्स रहने दो, ब्लड वेसल है, ये सबके पास वेगस नर्व जाएगा. तो विसरल सेंसेशन एंड विसरल मूवमेंट लाइक ब्रीदिंग, कार्डियक मूवमेंट, देन गैस्ट्रिक एंड पैनक्रेटिक सिक्रीशन है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मूवमेंट है, मतलब आपके स्टमक और इंटेस्टाइन का मूवमेंट है, ये सबको क्या करेगा? कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? वेगस नर्व. दैट इज अ 10th नर्व. कैन यू सी दिस? एंड ऑलवेज रिमेंबर ऑल द नर्व्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रोमन न्यूमेरिकल. उसके बाद में आएगा 11th नर्व. दैट 11th नर्व इज कॉल्ड अ स्पाइनल एक्सेसरी. दिस इज अगेन अ मोटार नर्व. दिख रहा है? मोटार मतलब इट इज गोइंग गो टू द मसल, बराबर कि नहीं? तो ये किधर से आ रहा है? फिर से मेडुला से आ रहा है. याद रखो, मेडुला से 9 से लेके 12 तक, 9, 10, 11, 12, ये सब जितने भी नर्व्स है ये मेडुला से आ रहे हैं. तो ये 11th है, दैट इज स्पाइनल एक्सेसरी. ये कहां पे जाएगा? नेक और शोल्डर रीजन पे जा रहा है. तो आपका जो थोरैसिक एब्डोमिनल रीजन है, विसरल है, बराबर कि नहीं? तो इसका सबका मूवमेंट करेगा. मूवमेंट ऑफ द लैरिंग्स रहने दो, नेक रहने दो, शोल्डर रहने दो, तो ये स्पाइनल एक्सेसरी. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. दैट इज द 11th nerve. And 12th nerve is called as hypoglossal. Hypo मतलब बिलो, ग्लॉसा मतलब टंग, मतलब ये टंग मसल के पास जाएगा और मूवमेंट ऑफ द टंग करेगा. तो ये हुए टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स. So this is all about the 12 cranial nerves. तो यहाँ पे देखो ये टेबल है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था. पहला है ऑल्फैक्टरी, सेकंड इज ऑप्टिक, थर्ड इज ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ इज पथेटिक. पथेटिक का दूसरा दैट इज पथेटिक है. ओके, उसके बाद में ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल को बोलते हैं डेंटिस नर्व, याद आ रहा है. उसके बाद में सिक्स इज कॉल्ड एज एब्ड्यूसेंस. उसका ओरिजिन है, ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, आपके टेक्स्ट बुक में है. कहाँ से अराइज हो रहा है वो है, किधर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कौन से टाइप का है वो है, और फंक्शन तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया. So olfactory, sense of smell, optic, vision, oculomotor, pathetic abducens, movement of the eyeball, trigeminal dentist nerve, that is sensation of the touch, taste, jaw movement है. mastication के लिए क्या है? that is a fifth nerve. उसके 7th is facial nerve. ओके, फेशियल नर्व आपको दिख रहा है. और फेशियल नर्व मतलब फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा, सलाइवा सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा. ऑडिटरी का दूसरा नाम है वेस्टिबुलो कॉक्लियर. हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम मैंने बोला था दिस इज ग्लॉसोफेरेंजियल. ग्लॉसोफेरेंजियल मतलब इट इज गोइंग टू ग्लॉसा और फेरिंग्स के बाद जाएगा ना, तो टेस्ट है, फेरेंजियल कॉन्ट्रैक्शन है, सलाइवा सिक्रीशन है. वेगस इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन मतलब विसरल सेंसेशन एंड विसरल मूवमेंट. स्पाइनल एक्सेसरी क्या है? मूवमेंट ऑफ द नेक एंड शोल्डर, मैंने बोला था. और 12th है हाइपोग्लॉसल. तो ये देखो नीचे स्टेटमेंट लिखा है मैंने, वो आपको कंपल्सरी बाहर करना है. क्या स्टेटमेंट है? देखो, ऑन ओकेजन ऑफ पार्टी द अट्रैक्टिव फेसेस आर गर्ल विजिटिंग सेइंग हेलो. अगर ये स्टेटमेंट आपने याद रखा, हर एक का इनिशियल वर्ड आपको याद रखना है. आपको सब जितना भी क्रेनियल नर्व्स है वो आपको याद रह जाएंगे. पहला है ऑन. ऑन स्टैंड फॉर द फर्स्ट नर्व इज कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी. ओकेजन, ओ स्टैंड फॉर ऑप्टिक. ऑफ स्टैंड फॉर ऑक्यूलोमोटर. पार्टी, P स्टैंड फॉर पार्टी, दैट इज पथेटिक. याद रखो पार्टी कैसी थी? पथेटिक थी.
उसके बाद में द इज ट्राइजेमिनल डेंटिस नर्व। देन A is that is attractive stand for abducens, faces are facial, facial दिख रहा है 7 nerve। R A again auditory nerve। girl का G stand for glossopharyngeal। visiting V stand for vagus। saying S stand for spinal accessory and hello stand for hypoglossal। तो क्या स्टेटमेंट है? ऑन ओकेजन ऑफ पार्टी द अट्रैक्टिव फेसेस आर गर्ल विजिटिंग सेइंग हेलो। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, तो आपको पूरा सीक्वेंस याद रह जाएगा। और आपको ये देखो सेंसरी मिक्स ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये देखो याद रखना है 128 इज सेंसरी, 4 सेकेंड 8 इज सेंसरी नर्व, 5 7 9 10 आर मिक्स, 5 7 9 10 आर मिक्स, रिमेनिंग मोटार। ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट जो बचे हुए वो क्या हो जाएंगे? मोटार हो जाएंगे। तो 128 इज सेंसरी, 5 7 9 10 मिक्स, रिमेनिंग मोटार। तो ये स्टेटमेंट और ये नंबर अगर आपने याद रख दिया तो आपको डेफिनेटली ये सब नर्व्स याद आएंगे। बिकॉज आपको एमसीक्यू में ये नंबर पूछ सकते हैं, कौन से टाइप ऑफ नर्व्स है वो पूछ सकते हैं, बराबर कि नहीं? और नाम से तो आपको उसका फंक्शन भी समझ में आएगा। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, ऑप्टिक मतलब क्या है? दैट इज विजन, ऑडिटरी मतलब क्या है? हियरिंग, फेशियल मतलब क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन कंट्रोल करेगा, ग्लॉसा मतलब मैंने बोला था टंग, फायरिंग सबको तो पता है, वेगस इंटरनल ऑर्गन के पास जाएगा, स्पाइनल एक्सेसरी मूवमेंट है नेक एंड शोल्डर। तो आप याद रखो 5 बजे आपको है डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट, so because fifth nerve is called as dentist now। 7 बजे आपको ब्यूटी पार्लर का अपॉइंटमेंट, बिकॉज 7th इज कॉल्ड एज फेशियल। ओके, 8 बजे क्या है? आपको गाना सुनने का है, 8 इज कॉल्ड एज ऑडिटरी। ऐसे याद रख सकते हैं कि नहीं? 10 बजे आपको खाना खाने का है, बिकॉज दैट इट विल गो टू द इंटरनल ना, इंटरनल ऑर्गन के पास जाएगा, डाइजेस्ट सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन। 11 बजे मुंडी लाने का, क्यों मुंडी लाने का? बिकॉज आपके नेक और शोल्डर का मूवमेंट होता है कि नहीं। और 12 बजे खाने का है आपको सेंटर फ्रूट। आपको पता है ना सेंटर फ्रूट एक चॉकलेट आता है, उस एडवर्टाइज में दिखाते हैं ना कैसे जीभ लपलपाए। तो सेंटर फ्रूट खाना है मतलब आपके टंग का मूवमेंट होगा कि नहीं। तो ये सिंपल वे से आप ये क्या है जितने भी क्रेनियल नर्व्स है वो याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पाइनल नर्व्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर आपने देखा जो स्पाइनल नर्व्स है, टोटल देर आर 31 पेयर्स। ओके, कितना पेयर है? 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स है। और स्पाइनल नर्व्स के अलग अलग नाम नहीं है क्रेनियल नर्व जैसे, तो ये आपको याद रखने के लिए इजी है। सो टोटल 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स है। और जितने भी स्पाइनल नर्व्स है दे ऑल आर मिक्स टाइप, मिक्स टाइप है। और टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड पार्ट्स ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब, नेक एंड ट्रंक। मतलब आपका जो अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, ट्रंक रीजन दिख रहा है, नेक रीजन दिख रहा है, उसके बीच में और ये स्पाइनल कॉर्ड के बीच में टू वे कम्युनिकेशन होता है। मतलब टू वे कम्युनिकेशन मतलब क्या? मैसेज फ्रॉम दिस पार्ट विल गो टू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज आएगा और इमीडिएटली जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी स्पाइनल कॉर्ड से ही आएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज टू वे कम्युनिकेशन। तो ये टू वे कम्युनिकेशन करने का काम कौन करेगा? स्पाइनल नर्व्स। और जितने भी स्पाइनल नर्व्स है दे ऑल आर मिक्स टाइप। तो देखो क्या है, ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व्स कैन बी डिवाइडेड एज पर देयर लोकेशन। तो नेक रीजन में जो है उसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स। तो क्या है उसको देखो क्या डेजिग्नेट कैसे किया है, C1 to C8। तो ये स्पाइनल नर्व की छोटे छोटे ब्रांचेस आपको दिख रहा है, उसको बोलते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रैकियल प्लेक्सस। तो ये सर्वाइकल नर्व्स है, दैट इज C1 to C8। तो देर आर 8 पेयर्स। उसके बाद में नेक रीजन में थोरासिक जो रीजन है दिख रहा है यहाँ पे, थोरासिक रीजन। तो ये थोरासिक रीजन में जो जितने भी स्पाइनल नर्व है दैट इज T1 to T12। तो उसको डेजिग्नेशन कैसे किया है? T1 to T12। पहला है T1, दूसरा है T2, ऐसे T12 लेके तक, बराबर कि नहीं? और ये थोरैक्स रीजन आपको दिख रहा है, दिस इज अ थोरैक्स रीजन। उसके बाद में नेक्स्ट जो नर्व्स है उसको बोलते हैं लंबार नर्व्स। लंबार मतलब एब्डोमिनल रीजन, L1 to L5। कितना पेयर है? 5 पेयर है। उसके बाद में सैक्रल रीजन, मतलब जहां सैक्रम पे, सैक्रम आपको पता है, सैक्रम इज अ पार्ट ऑफ वर्टिबल कॉलम।
इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 5 वर्टिब्रे। तो सैक्रल नर्व्स को क्या देखो डेजिग्नेशन दिया है S1 to S5। अगेन सैक्रल नर्व्स यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इट इज गोइंग टू फॉर्म सैक्रल नर्व्स के ऊपर देखो लंबार नर्व्स, और यहाँ पे फॉर्म कर रहा है कॉडा इक्विना। पता है कॉडा इक्विना? कॉडा मतलब मैंने क्या बोला था, टेल। इक्विना मतलब हॉर्स। हॉर्स टेल जैसे अपीयरेंस दिखता है कि नहीं? यहाँ पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया था स्पाइनल कॉर्ड में। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ कॉडा इक्विना। कहाँ पे? लंबार नर्व्स में। उसके बाद में आपको दिख रहा है यहाँ पे सैक्रल नर्व्स है, और जो लास्ट नर्व है देर इज ओनली वन पेयर, कॉसिजियल। कॉसिजियल को कैसे डेजिग्नेट किया है? CO1। सी ऑलरेडी हम लोगों ने सर्वाइकल ये नर्व्स के लिए रख दिया था, तो यहाँ पे कॉसिजियल के लिए क्या है? CO1। तो आपको क्या याद रखना है? हाउ मेनी पेयर्स? टोटल देर आर 31 पेयर्स। कैसे डिवीजन है? 8 12 5 5 1। 8 in the neck, 12 in the thorax, 5 in the abdomen, 5 in the pelvis, 1 in the coccyx, or everything that is in pair। pair समझते हैं ना, दो दो रहेगा। Are you getting this? So this is all about the spinal nerves। अभी ये spinal nerves फॉर्म कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल स्पाइनल नर्व्स। आई होप आपको याद आता रहेगा। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के पास पता है देयर इज अ डॉर्सल हॉर्न एंड वेंट्रल हॉर्न। ये डॉर्सल हॉर्न बाहर आके क्या फॉर्म करेगा? डॉर्सल रूट। ये वेंट्रल हॉर्न बाहर आके क्या फॉर्म करेगा? वेंट्रल रूट। तो यहाँ पे दिख रहा है डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट आगे जाके फ्यूज हो रहे हैं, देखो यहाँ पे, कैन यू सी दिस? और ये फॉर्म कर रहे हैं स्पाइनल नर्व्स। सो ईच स्पाइनल नर्व इज फॉर्म इनसाइड द न्यूरल कैनाल। ये न्यूरल कैनाल के अंदर ही फॉर्म हो रहा है, अंदर ही फ्यूज होगा। आर यू गेटिंग दिस? ये स्पाइनल नर्व्स किधर है? न्यूरल कैनाल समझ है ना? तो ये देखो ये वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा के अंदर दिख रहा है, दिस इज अ न्यूरल कैनाल। उसके अंदर आपको दिख रहा है ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या है? दो न्यूरल जो स्पाइनल नर्व्स है, इट इज फॉर्म इनसाइड द न्यूरल कैनाल। न्यूरल कैनाल के अंदर ये फॉर्म होगा। न्यूरल कैनाल किसका पार्ट है? वर्टिबल कॉलम का। दिख रहा है ये वर्टिब्रे। सो देयर इज अ डॉर्सल रूट, दिख रहा है ये डॉर्सल रूट, यहाँ पे दिख रहा है ये वेंट्रल रूट। तो ये दोनों मिला के क्या फॉर्म करेंगे? दे आर गोइंग टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेंगे? स्पाइनल नर्व्स। दिख रहा है यहाँ पे? सो डॉर्सल सेंसरी एंड वेंट्रल नर्व्स टुगेदर फॉर्म अ मिक्स नर्व। दिख रहा है ये? एंड इट इज एमर्जिंग फ्रॉम द बोथ द साइड। देखो इधर से भी बाहर आ रहा है और इधर से, मतलब राइट साइड से भी बाहर आएगा और लेफ्ट साइड से। एज सुन एज इट इज इमर्ज आउट, जैसे ये देखो बाहर आ रहा है, दिख रहा है ये बाहर आया है जैसे ही, इट इज गोइंग टू गिव 3 ब्रांचेस। 3 ब्रांचेस ये क्या कर रहा है? दे रहा है। तो कौन कौन सा 3 ब्रांचेस है? यहाँ पे देखो, डॉर्सल ब्रांच को बोलते हैं रामस डॉर्सालिस। क्या बोलना है उसको? रामस डॉर्सालिस। वेंट्रल के पास जाएगा उसको बोलते हैं रामस वेंट्रालिस और लैटरालिस। और यहाँ पे देखो देर इज वन मोर स्मॉलर ब्रांच called as ramus communicans। दिख रहा है यहाँ पे? there is dorsal ramus, there is ventral ramus, and there is ramus communicans which is associated with the sympathetic ganglion। sympathetic ganglion is a part of autonomous nervous system, याद रखो। तो यहाँ पे देखो ramus dorsalis, दिख रहा है ये डॉर्सल की तरफ जा रहा है, मतलब पीछे की तरफ जाएगा। और स्किन और मसल है ना डॉर्सल साइड के, मतलब आपके पीछे की तरफ, वर्टिबल कॉलम की तरफ जितना भी स्किन है या फिर मसल है उसको जाके क्या करेगा? इनर्वेट करेगा। रामस वेंट्रालिस किधर आएगा? वेंट्रल की तरफ आएगा। और रामस वेंट्रालिस इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल द 3। ये तीनों में से लार्जेस्ट कौन है? रामस वेंट्रालिस है, याद रखो। और ये रामस वेंट्रालिस है, ये किधर जाएगा? ऑर्गन एंड मसल ऑन द लैटरल एंड एंटीरियर साइड, मतलब आपके लैटरल साइड में और आगे की तरफ। आगे की तरफ मतलब चेस्ट रीजन की तरफ। तो यहाँ पे क्या है? वेंट्रल साइड पे क्या जाएगा? दैट इज रामस वेंट्रालिस। नाम से ही पता चलता है ना, वेंट्रालिस मतलब वेंट्रल की तरफ जाएगा और लैटरल रीजन के पास जाएगा, मतलब लैटरल रीजन में जितना भी स्किन है मसल है उसको इनर्वेट करेगा। रामस कम्युनिकन्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, इट इज द स्मॉलेस्ट अमंग 3, मतलब तीनों नर्व का जो ब्रांच है उसमें से जो स्मॉलेस्ट है दैट इज रामस कम्युनिकन्स। और ये जो रामस कम्युनिकन्स है ये स्मॉलेस्ट है, ओके, एंड दैट इज गोइंग टू गिव आउट द फोर्थ थोरैसिक अप टू द थर्ड लंबार स्पाइनल नर्व्स। मतलब ये जो रामस कम्युनिकन्स है ये किधर से स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट थोरैसिक से स्टार्ट हो रहा है
और कहां तक जाएगा, थर्ड लंबार स्पाइनल नर्व तक जाएगा और ये जाके ज्वाइन करेगा सिंपैथेटिक गैंग्लियन को। किसको ज्वाइन करेगा, सिंपैथेटिक गैंग्लियन को। और हमेशा याद रखो सिंपैथेटिक गैंग्लियन इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये हुआ टिपिकल फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल स्पाइनल नर्व्स। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया रहेगा। तो डायग्राम है, बहुत सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है, कंटेंट है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत इजी वे से समझ में आता रहेगा। तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। इंटरेस्टिंग वीडियो सुनने के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।